हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं श्रुति रानी बोल रही हूँ। आपको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको केतु महादशा में आने वाली केतु गुरु की अंतर्दशा के बारे में बताने वाली हूँ। केतु गुरु की अंतर्दशा ये 11 महीने 6 दिन की होती है और वो केतु राहु के बाद आने वाली अंतर्दशा है। इसमें ना गुरु की अंतर्दशा में आपको ज़्यादा कुछ बुरे परिणाम नहीं दिखते। बुरे परिणाम केतु राहु और केतु मंगल में दिखाई देते हैं। केतु मंगल में आपको बहुत एंजाइटी होती है, शक होता है, डाउटफुल रहते हैं आप। और केतु राहु में तो आपकी मानो केतु के साथ एक जंगी होती है, लड़ाई होती है। इसमें आपको केतु के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। हारे तो फिर आप केतु के साथ लड़के आप अगर हारे तो समझ जाओ आप केतु मंगल में ना एंजाइटी होती है हमें। और केतु राहु में रणांगण में हमें केतु के साथ मानो लड़ाई करनी पड़ती है। केतु राहु केतु कोर्स में एक एग्ज़ाम में बच्चे जाते हैं, उस तरह ही केतु राहु की अंतर्दशा है। हमारी इस दशा में बुरी तरह से केतु एग्ज़ाम लेता है। उसमें एक प्रकार की जंगी मानो केतु के साथ होती है अपनी। केतु राहु की अंतर्दशा पूरी होने के बाद हम इतने थके हुए रहते हैं, हमें इतना सहना पड़ता है कुछ कुछ। मतलब आप सबके दुख अलग अलग टाइप के होते हैं, सबके संकट अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हमें बहुत मेंटली और फिज़िकली हम टूट चुके होते हैं। केतु राहु में हम टूट चुके होते हैं। उसके बाद जो केतु गुरु की अंतर्दशा आती है उसमें क्या होता है, इसमें केतु अपने स्टूडेंट्स को मतलब केतु पेशेंट को थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। तो केतु गुरु में ज़्यादा हमें कुछ होता नहीं है, थोड़ा रेस्टफुल रहता है ये दिन, ये अंतर्दशा 11 महीने की। फिर भी इसमें भी हमें केतु सीख देता है, सबक देता है कहीं कहीं से। इसीलिए मैं हर इस एपिसोड में बताती हूँ कि ज़्यादा पब्लिक टच मत रहिए। पब्लिक टच रहिए पब्लिक टच नहीं रहना इसका मतलब ये नहीं कि सामने कोई आया तो मुंह फेर के चले गए। हाय हेलो करना पड़ेगा आपको मुस्कुरा के, लेकिन ज़्यादा किसी से टचअप मत रहिए, क्योंकि केतु गुरु भी अपने को सबक सिखाता है। केतु एक उस टाइम गुरु बनता है और बच्चे को जैसे पढ़ाई के समय अगर कोई बच्चा पढ़ता नहीं हो ठीक से तो उसे मार मार के पढ़ाना पड़ता है, वैसे केतु भी इस अंतर्दशा में मार मार के भी हमें सीधा कर सकता है। इसलिए जैसे थे आप वैसे ही रहिए, शांत रहिए अपनी जगह पर, किसी से ज़्यादा बात मत कीजिए। केतु गुरु में हम आध्यात्म की ओर अपना टर्न आउट होता है। हम लोग आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि केतु मंगल और राहु में हम लोग इतने मेंटली थके हुए रहते हैं, फिजिकली भी थके रहे होते हैं, तो हमें उस टाइम भगवान ही दिखता है। लेकिन आप बोलेंगे मैडम हमको तो वो केतु के पहली दशा से ही इतनी मार पड़ी रहती है कि हम भगवान को भी भूल जाते हैं, भगवान पर ट्रस्ट करना भूल जाते हैं, भगवान हमें इस दुनिया में है ही नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों, हमें इस महादशा में, केतु राहु की महादशा में भगवान पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, भगवान की पूजा करना ही पड़ेगी। क्योंकि अपनी मन शांति के लिए भगवान हमें कुछ देता नहीं है, जो करना है वो हमें ही करना पड़ता है। सब लोग बोलते हैं कि भगवान देता है, भगवान हमें नहीं देता, उसे नहीं देता, इसे देता है। ऐसे कुछ नहीं है, भगवान किसी को कुछ भी नहीं देता है, वो अपने कर्मा पर डिपेंड रहता है। तो सर्वप्रथम केतु गुरु में हमें जेंट्स जो केतु पेशेंट है, जेंट्स लोग जो केतु पेशेंट है उनका तो जॉब का तो कुछ
जॉब तो ठीक से चलता ही नहीं है केतु महादशा में, और बिजनेस में भी कुछ बढ़ोतरी नहीं दिखती है, और दिखेगी भी नहीं आपको केतु गुरु में। कुछ आपके जॉब में भी कुछ बढ़ोतरी नहीं दिखेगी, बिजनेस में भी नहीं दिखेगी। लेकिन आपको भगवान की आराधना करना है, क्योंकि शनि में, केतु शनि में आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जॉब की आशा मिलेगी। कहीं तो जॉब मिलेगा आपको, या तो बिजनेस में थोड़ा बहुत बिजनेस आपका स्टार्टअप हो सकता है। लेकिन ज़्यादा पैसे की अपेक्षा ना करते हुए जो कुछ है वो बिजनेस या जॉब अपने हमें सही अच्छे से चलाना है। लेकिन केतु गुरु में क्या है, केतु गुरु में हमें आध्यात्म की ओर क्यों बढ़ना है, क्योंकि अपनी तो जॉब तो चली गई रहती है, और मन शांति के लिए, घर की शांति के लिए हमें भगवान की आराधना करनी पड़ती है। इस टाइम हम गणपति स्तोत्र का पाठ करना पड़ेगा हमें। हनुमान चालीसा घर में, हनुमान चालीसा हमें दिन में 2 बार घर पे लगानी पड़ेगी, मोबाइल पे या तो टीवी पे। गणपति स्तोत्र लगाइए, गायत्री मंत्र लगा दीजिए, और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ लगा सकते हैं टीवी पर या मोबाइल पे। खास करके जेंट्स लोग जो है उनका तो फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ रहता है, इसलिए आप उस टाइम गायत्री मंत्र बोलते जाइए, अपना हे विष्णु सहस्त्र नाम बोलते जाइए। और आपसे आपके बस में होता है तो वैभव लक्ष्मी व्रत आप एवरी फ्राइडे करते जाइए। मैंने भी किया था एवरी फ्राइडे वैभव लक्ष्मी व्रत करना अच्छा है। अगर किसी को केतु महादशा में एकदम फाइनेंशियली लॉस होता हो तो धन प्राप्ति के लिए, या तो कुछ बिजनेस स्टार्टअप के लिए धीरे धीरे, या तो कुछ नौकरी के लिए आपको, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, केतु राहु से पार पड़ेगा आप, तो आपको बिजनेस में या तो जॉब में तो लॉस पक्का रहता ही है उस टाइम। तो आपको आगे जाके केतु शनि में अगर अच्छा काम धंधा थोड़ा बहुत चलाना है तो गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, या तो वैभव लक्ष्मी व्रत ये करना पड़ेगा। वैभव लक्ष्मी व्रत मतलब एक बुक आता है छोटा सा लक्ष्मी का, और किताब आती है, और वो भगवान के जो सामान मिलते हैं जिस दुकान में, उसमें वो बुक अवेलेबल रहता है। उस बुक में सब लिखा रहता है कैसे हमें लक्ष्मी व्रत करना है। आपके सबके मोबाइल में कंपास तो होगा, तो कंपास से ना आप घर के मध्य पर खड़े रहिए, और कंपास से आप देखिए कि ईशान्य कोण कहाँ आता है। घर के एकदम सेंटर में रहिए, आपकी जो भी वास्तु है उसके सेंटर में खड़े रहिए कंपास लेके, और ईशान्य दिशा कहाँ आती है आपकी वो देखो। आपका मंदिर परफेक्ट ईशान्य दिशा में है क्या, पूर्व से ईशान्य कोण तक आपका मंदिर उस जगह पर है क्या, चेक करो। अगर नहीं होगा, मुझे तो लगता है केतु पेशेंट के घर में ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं है, कभी मंदिर पूर्व से ईशान्य कोण में दिखाई ही नहीं देता है, ऐसे मुझे लगता है। अगर नहीं हो तो आप तुरंत ईशान्य कोण या पूर्व कोण में आपका मंदिर रख दीजिए। आपका, मैं ऐसे देख रही हूँ, आपका फेस भी ऐसे ही भगवान की तरफ दिखना चाहिए, और भगवान का चेहरा आपकी तरफ दिखना चाहिए। मतलब आपका जो फेस है वो आप ईशान्य दिशा आप देख रहे, इस तरह भगवान के सामने खड़े रहिए। पता चला आपको, आपका फेस ईशान्य की ओर दिखना चाहिए, और भगवान का आपकी तरफ दिखना चाहिए फेस। इस तरह आप भगवान के मंदिर की रचना कर सकते हैं। इससे आपको जो आप भगवान की आप स्तोत्र पाठ, मंत्र पाठ करेंगे, उसमें आपको प्रगति दिखेगी, और भगवान का आशीर्वाद भी हमें अच्छी तरह से मिल सकता है इस दिशा में। तो सर्वप्रथम आप अपने कंपास से ये दिशा चेक कीजिए,
अगर आपका मंदिर ईशान्य दिशा में नहीं हो तो तुरंत आप चेंज कीजिए, क्योंकि आपको और नुकसान हो सकता है या और कोई कठिन प्रसंग से जाना पड़ेगा। उसके बाद आप गुरु महादशा में आपके फ्यूचर प्लान की तैयारी कर सकते हो। अभी तो आप जॉबलेस हो गए या बिजनेस में भी कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, घर पे बैठे होगे, तो आप फ्यूचर में आपको क्या करना है, कौन सा जॉब करना है, क्योंकि पहले वाली तो शायद मुझे तो लगता है आपकी जॉब छूट गई होगी या तो बिज़नेस भी ठप हुआ होगा। तो अभी आपको कौन सा नया बिज़नेस स्टार्टअप करना है या तो कौन से जॉब पर जाना है, या आप इसका प्लानिंग कर सकते हैं गुरु की अंतर्दशा में। आप लेकिन आप जॉब करो मत ये इस अंतर्दशा में। आप खाली आध्यात्म की ओर जाओ, भगवान की पूजा पाठ करो, अच्छी तरह से भगवान को प्रसन्न करो, क्योंकि इस टाइम आपको जॉब नहीं मिलेगी या तो बिजनेस भी नहीं मिलता, क्योंकि केतु गुरु की तरह आपको कुछ ना कुछ मारपीट कर सकता है। इस दशा में भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही सकते हैं। इसमें भी आपको फाइनेंशियली अच्छे बेनिफिट नहीं दिख सकते, इसलिए आप खाली अपने जॉब की या तो बिजनेस की प्री प्लान करने स्टार्ट कीजिए। मैंने भी केतु गुरु में ही अपने मुझे तो पहले वाला मेरा जॉब नहीं करना था, क्योंकि मुझे सुबह 7-8 बजे मुझे ऑफिस जाना पड़ता था। 12-12 घंटे 10-12 घंटे उधर ही बैठ के लैपटॉप पे काम करना पड़ता था। लैपटॉप में दिन रात 18 घंटे काम करती थी, इसलिए ही मेरे आँखों की नज़र कम हो गई थी केतु महादशा में। तो अभी तो मुझे वो लैपटॉप वाला काम या तो जॉब तो नहीं जमेगा। मैं खुद अपने जॉब में खुद अपने बिजनेस में बॉस बनना चाहती थी, तो मैंने भी केतु गुरु में ही ये सब प्लान किया कि मुझे फ्यूचर में शुक्र महादशा में कौन सा जॉब करना है, क्योंकि मुझे भी घर में नहीं बैठना है। तो आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। तो केतु शनि में आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन आप अपेक्षा मत रखो कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको अच्छे पेमेंट की जॉब मिलेगी। जो भी मिलेगी उससे काम चला लो, बाद में शुक्र महादशा में आपको अपने मन के जैसा जॉब या बिजनेस मिल सकता है। बिजनेस अगर करना है कि केतु शनि में आपको बिजनेस भी अगर चलाना है तो पार्टनर से सावधान पूर्वक रहिए, या तो आप खुद चलाइए वो बिजनेस, या तो बारीक नज़र से उसमें देखते जाइए, धीरे धीरे स्टार्टअप कीजिए। केतु गुरु में अगर छोटे दोस्तों, मैं अभी केतु गुरु अंतर्दशा का पार्ट 1 कंप्लीट ख़त्म करके पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरा पार्ट 2 वीडियो वॉच करते रहिए कंटिन्यू।